हेलो एंड वेलकम। इस लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे इक्वालिटी एंड प्रपोर्शनेट इक्वालिटी। तो इक्वालिटी और प्रपोर्शनेट इक्वालिटी दोनों अलग अलग कंसेप्ट्स हैं जिनको हम डिटेल तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। आपने सुना होगा इक्वालिटी के बारे में, और बहुत सारे लोग इक्वालिटी को सेमनेस मानते होंगे। वो सोचते होंगे कि इक्वालिटी का मतलब है सबको बराबर कर देना, लेकिन इक्वालिटी का असली मायने में ये मतलब नहीं होता है। इक्वालिटी का मतलब होता है कि सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करना। मतलब इक्वालिटी का मतलब ये नहीं है कि सभी को बराबर कर दो। इक्वालिटी का मतलब ये नहीं है कि सभी को गरीब कर दो। सभी को गरीब कर दिया तो हो गए बराबर, हो गई इक्वालिटी। ये इक्वालिटी का मतलब नहीं है। इक्वालिटी का मतलब ये होता है कि इंश्योरिंग दैट एवरीवन हैज फेयर अपॉर्चुनिटीज। ये इंश्योर करना कि हर किसी के पास अपॉर्चुनिटीज हैं और फेयर अपॉर्चुनिटीज हैं। मतलब हर कोई जो है वो अपने एबिलिटीज के अकॉर्डिंगली अपने आप को डेवलप कर सके। हर किसी को प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना, हर किसी को अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करना, ये मतलब होता है इक्वालिटी का। अगर मेरे गांव से कोई लड़का जो क्रिकेट बहुत अच्छा खेलता है तो उसके लिए अपॉर्चुनिटीज उसको प्रोवाइड करना, मतलब कि वो इस देश का सचिन तेंदुलकर बन सके या फिर इस देश की क्रिकेट टीम में जाके खेल सके। तो बेसिकली फेयर अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करना हर एक व्यक्ति को, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो दलित हो, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुस्लिम हो, किसी के साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन ना करना और हर किसी को अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करना। अगर गांव का गरीब का बेटा आईएएस बनना चाहे तो वो बन सके, उसको वैसी अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करना। हर कोई शिक्षित हो सके, एजुकेट हो सके, वो वैसी अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करना, वो मतलब होता है इक्वालिटी का। सो इक्वालिटी इज ऑल अबाउट इंश्योरिंग एवरीवन हैज फेयर अपॉर्चुनिटीज टू डेवलप अकॉर्डिंग टू देयर एबिलिटीज। मतलब अपनी क्षमता के हिसाब से हर कोई अपने आप को डेवलप कर सके। अगर कोई गाना चाहता है तो वो इस फील्ड के अंदर, म्यूजिक के फील्ड में बहुत आगे बढ़ सके। ये मतलब होता है इक्वालिटी का। इक्वालिटी का मतलब होता है एब्सेंस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन एंड द रिकॉग्निशन ऑफ इक्वल वर्थ ऑफ ऑल ह्यूमन बीइंग्स। सबसे पहले एब्सेंस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, मतलब किसी तरह का कोई भी भेदभाव नहीं होना चाहिए, किसी तरह की कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए। ना किसी के साथ उसकी जाति के आधार पे, उसके रंग के आधार पे, उसके मजहब के आधार पे, उसके खित्ते के आधार पे, उसके कलर के आधार पे किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। और उसी के साथ साथ हर एक इंसान को, हर एक ह्यूमन बीइंग को इक्वल वर्थ का रिकॉग्नाइज करना। मतलब सारे इंसान इंसान है ये कहना, उनको रिकॉग्नाइज करना कि भाई वो भी इंसान है, वो भी इंसान है, हिंदू हो, मुसलमान हो, तुम हो इंसान। तो बेसिकली ये मतलब होता है इक्वालिटी का कि देयर शुड बी नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ योर रिलीजन, रेस, कास्ट, कलर, क्रीड, रीजन, व्हाटएवर इट इज। इसके बेसिस के ऊपर आपके साथ कोई भेदभाव या डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए और हर किसी को इक्वल वर्थ का रिकॉग्नाइज करना। मतलब ये कि ऐसा नहीं है कि भाई वो अंबानी का बेटा है तो उसको आप ज़्यादा अच्छे तरीके से जो है वो उसकी वर्थ जो है वो अच्छे तरीके से आप पोर्ट्रे कर रहे हो, और कोई इंसान गरीब का बच्चा है तो उसको आप जो है वो इंसान ही नहीं समझ रहे हो। ऐसा नहीं होगा, बल्कि हर एक इंसान को इंसान समझना और उसकी वर्थ जो है इक्वल वर्थ का उसको रिकॉग्नाइज करना। अब हमारे पास अलग अलग प्रकार की इक्वालिटी आती है। वी हैव डिफरेंट डायमेंशंस ऑफ इक्वालिटी, वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनइक्वालिटी। लेट अस डिस्कस वन बाय वन। सबसे पहले हमारे पास आती है सिविल इक्वालिटी। सिविल इक्वालिटी का मतलब क्या होता है? मतलब इक्वल राइट्स बिफोर लॉ। मतलब हर किसी के पास जो है वो इक्वल राइट्स होने चाहिए। मतलब कानून की नज़र में जो कानून अधिकार आपको देता है वो हर किसी के पास अधिकार होने चाहिए। जैसे कानून आपको अधिकार देता है कि आपको कोई इलीगली अरेस्ट नहीं कर सकता है, राइट। मतलब कि कानून ने आपको अधिकार दिया है कि कोई भी पुलिस वाला आपको आपके घर से उठा नहीं सकता है। आपको अरेस्ट करने के लिए उसको वारंट दिखाना पड़ेगा, राइट। उसके बाद जब आपको वो डिटेन कर लेता है या अरेस्ट कर लेता है तो उसको जो है वो मैजिस्ट्रेट के सामने पेश करना पड़ता है। आप वकील हायर कर सकते हो। अब ऐसा नहीं है कि कुछ लोगों को ये राइट दे दिया गया है और कुछ लोगों को आप ये राइट डिनाई कर रहे हो। ये इस तरीके से काम नहीं करता है। जो भी आपको कानून की नज़र में या कानून ने अधिकार दिए हैं वो सभी के पास होने चाहिए, सभी के पास इक्वल राइट्स होने चाहिए। इसका मतलब होता है, इसको कहते हैं हम सिविल इक्वालिटी। इसके अंदर आता है फ्रीडम ऑफ स्पीच। मतलब आपके पास बोलने का अधिकार भी होना चाहिए। और फ्रीडम ऑफ स्पीच ऐसा नहीं है कि कुछ ही लोगों को दिया गया है, अमीरों को दिया गया है, नहीं, हर किसी के पास
एवरी ह्यूमन बीइंग, हर किसी के पास जो है वो फ्रीडम ऑफ स्पीच होगा। रिलीजन, फ्रीडम ऑफ रिलीजन होगा, कोई किसी भी धर्म को मान सकता है, कोई किसी भी धर्म को नहीं मान सकता है, ये हर एक इंसान के पास अधिकार होगा। फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, कोई कहीं से भी कहीं जा सकता है, कहीं पे भी जा सकता है, वो चाहे जम्मू कश्मीर में रहे, चाहे वो पंजाब चला जाए घूमने, चाहे वो तमिलनाडु चला जाए, तो हर किसी के पास ये राइट टू मूवमेंट भी है। इसको हम सिविल इक्वालिटी कहते हैं, सिविल इक्वालिटी। उसके बाद हमारे पास आती है पॉलिटिकल इक्वालिटी। पॉलिटिकल इक्वालिटी का मतलब होता है आपके पास इक्वल राइट टू वोट है, मतलब हर किसी के पास वोट करने का अधिकार है। जो लोग भी 18 साल की उम्र से ऊपर के हैं उनके पास वोट करने का अधिकार है, मतलब यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज इसको हम कहते हैं। उसी के साथ साथ राइट टू कंटेस्ट इलेक्शंस, अगर आप हर कोई इलेक्शंस लड़ सकता है, जो भी 25 साल का है, 25 साल से ज़्यादा उम्र जिसकी है तो वो एमएलए की इलेक्शंस लड़ सकता है, जिसकी 30 साल से ज़्यादा उम्र है वो राज्यसभा के एमपी की इलेक्शंस लड़ सकता है, जिसकी उम्र 25 साल से ऊपर है वो एमपी की इलेक्शंस भी लड़ सकता है। अगर किसी को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बनना है, वो 35 साल उम्र होनी चाहिए उसकी, वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की इलेक्शंस भी लड़ सकता है। हर कोई लड़ सकता है, ऐसा नहीं है कि कुछ लोगों के पास ये अधिकार है। राइट टू पार्टिसिपेट इन पॉलिटिक्स, हर कोई पॉलिटिक्स के अंदर, राजनीति के अंदर जो है वो पार्टिसिपेट कर सकता है, इसको हम पॉलिटिकल इक्वालिटी कहते हैं। उसके बाद हमारे पास आती है सोशल इक्वालिटी। सोशल इक्वालिटी मतलब सामाजिक समानता। सामाजिक समानता का मतलब क्या होता है कि सोसाइटी के अंदर आपके पास इक्वालिटी होनी चाहिए, मतलब एंड ऑफ कास्ट, क्लास, जेंडर और रेस बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन, मतलब किसी के साथ वो कोई किसी तरह का भेदभाव नहीं होना चाहिए इस वजह से क्योंकि उसकी जाति अलग है, जाति के आधार पे कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, क्लास के आधार पे कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए कि भाई ये रिच क्लास है, ये अमीरों की क्लास है और ये गरीबों की क्लास है, तो अमीर जो है वो गरीबों के साथ भेदभाव करेंगे, या फिर आप जो है वो गरीबों के साथ भेदभाव करोगे और अमीरों को आप अच्छे से ट्रीट करोगे। सो देयर शुड बी नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ क्लास। उसके बाद जेंडर के आधार पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए कि भाई ये क्योंकि महिला है तो इसको हम अच्छे से ट्रीट नहीं करेंगे और हम पुरुषों को अच्छे तरीके से ट्रीट करेंगे। तो मर्द औरत इन बेसिस के ऊपर भी कोई डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव नहीं होना चाहिए। रेस बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन भी नहीं होनी चाहिए, मतलब आपके रंग के आधार पे भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए, भेदभाव नहीं होना चाहिए कि ये काला है तो इसको हम अच्छे से ट्रीट नहीं करेंगे और ये गोरा है इसको हम अच्छे से ट्रीट करेंगे। और साथ ही साथ इक्वल सोशल स्टेटस, मतलब सभी के पास इक्वल सोशल स्टेटस हो, समाज के अंदर सब बराबर हो। उसके बाद हमारे पास आती है इकोनॉमिक इक्वालिटी। इकोनॉमिक इक्वालिटी का मतलब है फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, कि जो वेल्थ है, जो हमारे देश के अंदर संपत्ति है या फिर जो वेल्थ है उसका फेयर डिस्ट्रीब्यूशन हो। मतलब ऐसा नहीं है कि कुछ 2-4 लोगों के पास जो है वो देश का आधा पैसा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब इतना इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज और गैप्स नहीं होने चाहिए, इतनी वाइडर इनइक्वालिटीज नहीं होनी चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ इनकम। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई इस देश के अंदर जो है वो 2-4 लोग इस देश के सारे रिसोर्सेज को कंट्रोल कर रहे हैं और जो बाकी बचे हुए 99% लोग हैं उनके पास, बेचारों के पास खाने को खाना भी नहीं है। ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ होना चाहिए। हर किसी के पास अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए कि वो पैसा कमा सके। उसी के साथ साथ रिसोर्सेज का फेयर डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए कि हमारे देश के जो रिसोर्सेज हैं, चाहे वो आपकी लैंड है, चाहे वो आपका वाटर है, चाहे आपका वो मिनरल्स हैं, तो वो सारे के सारे रिसोर्सेज जो भी हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनका भी फेयर डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि भाई सारा का सारा तुमने जो इस देश के रिसोर्सेज हैं, इस धरती के रिसोर्सेज हैं, जो जंगल हैं, जो पानी है, जो नदियां हैं, जो सोना है इस धरती के ऊपर, ऐसा नहीं है कि वो सारा का सारा अंबानी के पास चला गया है या 2-4 लोगों के पास चला गया है, बल्कि उसका भी फेयर डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। एंड प्रिवेंशन ऑफ एक्सट्रीम पॉवर्टी, मतलब सरकार को यह कोशिश करनी है कि जो एक्सट्रीम पॉवर्टी है, मतलब जो एक्सट्रीम लेवल की गरीबी है, जो इतनी गुर्बत है, उसको खत्म किया जाए, कि लोग इतने गरीब ना रहें, एटलीस्ट गरीबी को खत्म किया जाए। उसके बाद हमारे पास आती है लीगल इक्वालिटी। अब लीगल इक्वालिटी का मतलब क्या होता है? इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉस, मतलब कानून की नजर में सब बराबर होने चाहिए और साथ ही साथ कानून सबको इक्वली प्रोटेक्ट करेगा। मतलब कानून की नजर में सब बराबर होने चाहिए, मतलब क्या? मतलब ये कि कानून किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करेगा। कानून प्रधानमंत्री के बेटे के लिए और गरीब के बेटे के लिए सेम है। अगर प्रधानमंत्री का बेटा किसी का मर्डर करेगा और गरीब का बेटा किसी का मर्डर करेगा तो दोनों को सेम सजा होगी। दैट इज इक्वालिटी बिफोर लॉ। और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉस मतलब लॉज जो है वो सभी को इक्वली प्रोटेक्ट करेंगे। अगर किसी के ऊपर कोई गलत आरोप लगाया गया है और उसको जेल में डाल दिया जाता है तो उसके लिए भी कानून वैसे ही काम करेगा, कानून उसको वैसे ही बचाएगा जैसे कि किसी अमीर
के बच्चे को बचा रहा है। तो बेसिकली लॉ इज प्रोटेक्टिंग एवरीवन इक्वली। तो ये मतलब होता है लीगल इक्वालिटी का। लीगल इक्वालिटी जो है हमारे आर्टिकल 14 के अंदर दी गई है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, और ये जो इकोनॉमिक इक्वालिटी है ये हमारा जो आर्टिकल 39 बी और सी है वहां पे दी गई है। उसी के साथ साथ जो है हमारी जो सोशल इक्वालिटी है ये भी हमारे आर्टिकल 15, 16 और 17 के अंदर आती है। उसके साथ हमारे पास जो पॉलिटिकल इक्वालिटी है ये हमारे आर्टिकल 325 में आती है, मतलब यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज राइट टू वोट जो है वो आर्टिकल 325 में आता है। और जो हमारी सिविल इक्वालिटी है ये हमारे आर्टिकल 19 में आती है, आर्टिकल 19 में आती है। तो अगर आप ये आर्टिकल्स मेंशन करोगे अपने एग्जाम के अंदर तो आपका जो आंसर होगा वो बड़ा वजनदार होगा, बड़ा मतलब रिच होगा कंटेंट में। तो आप ये कह सकते हैं कि सिविल इक्वालिटी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 19 में दी गई है, पॉलिटिकल इक्वालिटी 325 में दी गई है आर्टिकल 325 में, सोशल इक्वालिटी आर्टिकल 15, 16 और 17 में दी गई है, इकोनॉमिक इक्वालिटी 39 बी और सी में दी गई है जो कि डीपीएसपीस का पार्ट है, और लीगल इक्वालिटी जो है वो आर्टिकल 14 के अंदर दी गई है। और मैं फिर से कहता हूं कि इक्वालिटी का मतलब सेमनेस नहीं होता है, मतलब सभी को एक जैसा कर देना नहीं होता है। अगर सभी को एक जैसा कर देना इक्वालिटी का मतलब होता तो इसका मतलब यह है कि अगर मैं सभी देश के गरीबों को मतलब पूरे लोगों को गरीबी कर दूं सभी को, तो इसका मतलब क्या है कि इक्वालिटी हो गई है? नहीं, इक्वालिटी का मतलब वो नहीं है। इक्वालिटी का मतलब है फेयर अपॉर्चुनिटीज होना। इक्वालिटी का मतलब है हर कोई अपनी क्षमता के हिसाब से अपने आप को फुली डेवलप कर सके। इक्वालिटी का मतलब होता है किसी के साथ कोई भेदभाव ना होना। इक्वालिटी का मतलब होता है हर किसी को मौका मिलना। उसके बाद आइए हम डिस्कस करते हैं प्रोपोर्शनेट इक्वालिटी के बारे में। प्रोपोर्शनेट इक्वालिटी का मतलब ये होता है कि इट मींस दैट पीपल शुड बी ट्रीटेड इक्वली इन सिमिलर सर्कमस्टांसेस एंड डिफरेंटली इन डिफरेंट सर्कमस्टांसेस। कहने का मतलब ये है कि सिमिलर सर्कमस्टांसेस के अंदर लोगों को इक्वली ट्रीट करना और डिफरेंट सर्कमस्टांसेस के अंदर लोगों को डिफरेंटली ट्रीट करना, मतलब अनइक्वल तरीके से ट्रीट करना। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूं, जैसे कि एक रेस हो रही है। क्या हो रही है? रेस हो रही है। 1600 मीटर की रेस हो रही है, और इस 1600 मीटर की रेस में एक इंसान तो ऐसा है जो कि डिसेबल्ड है, मतलब उसके पांव नहीं है, वो लंगड़ा है। और एक इंसान ऐसा है जो फिजिकली फिट है, मतलब हट्टा कट्टा है। अब इन दोनों लोगों को जो है वो अगर एक रेस में दौड़ाया जाए, दोनों को 1600 मीटर रेस में दौड़ाया जा रहा है, दोनों के पास 5 मिनट का वक्त है, तो क्या ये सच में फेयरनेस है? यहां पे इक्वालिटी तो आपको नजर आ रही होगी कि दोनों लोगों को इक्वालिटी से ट्रीट किया जा रहा है। भाई दोनों लोगों को जो है वो 1600 मीटर की रेस में दौड़ाया जा रहा है, 5 मिनट टाइम है दोनों लोगों के पास, और ये इक्वालिटी है। लेकिन असल में ये इक्वालिटी नहीं है, क्योंकि जो लंगड़ा इंसान है वो फिजिकल फिट वाले इंसान के साथ मुकाबला नहीं कर सकता है। होना क्या चाहिए? होना ये चाहिए कि जो डिसेबल्ड लोग हैं उनके लिए अलग रेस होनी चाहिए, और जो लोग फिजिकली फिट हैं उनके लिए अलग रेस होनी चाहिए। बात समझ आ गई? इसी को हम प्रोपोर्शनेट इक्वालिटी बोलते हैं कि जो लोग सिमिलर सर्कमस्टांसेस के अंदर हैं उनको इक्वली ट्रीट करना, और जो लोग डिफरेंट सर्कमस्टांसेस के अंदर हैं उनको अनइक्वली ट्रीट करना या डिफरेंटली ट्रीट करना। तभी आपने देखा होगा ना कि जो रेस हमारे पास होती है, जैसे आप इंडियन आर्मी की रेस की बात कर लीजिए, तो वहां पे लड़कों का और लड़कियों का दोनों की रेस में बहुत डिफरेंस होता है। लड़कियों को टाइम ज्यादा मिलता है, लड़कों को कम मिलता है, क्योंकि दोनों अलग हैं, दोनों के सर्कमस्टांसेस अलग हैं। लड़के ज्यादा फिजिकली फिट होते हैं, लड़के ज्यादा मस्लिन इन नेचर होते हैं, लड़कियां जो है फ्रेजाइल होती हैं थोड़ी सी, इसलिए दोनों को जो है वो अलग अलग तरीके से ट्रीट किया जाता है। इसी को हम प्रोपोर्शनेट इक्वालिटी कहते हैं। अब देखो एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूं। वो एग्जांपल क्या है कि मान लो एक बच्चा, एक बच्चा और एक अडल्ट मतलब एक 28 साल का कोई नौजवान और एक 7 साल का बच्चा, अगर दोनों एक ही क्राइम करते हैं, मतलब एक ही जुर्म करते हैं, क्या दोनों को सेम सजा मिलनी चाहिए, सेम पनिशमेंट मिलनी चाहिए? नहीं मिलनी चाहिए, क्योंकि जो बच्चा जो है उसका क्राइम करने का कॉन्टेक्स्ट बहुत अलग है। बच्चा गलती कर सकता है, बच्चे को सुधरने का मौका दिया जा सकता है, बच्चा अनइंटेंशनली जो है वो क्राइम कर सकता है, लेकिन जो अडल्ट है उसका कॉन्टेक्स्ट बिल्कुल अलग है। तो क्या बच्चे को और अडल्ट को दोनों को सेम सजा मिलनी चाहिए? नहीं मिलनी चाहिए। अगर दोनों को सेम सजा आपने दे दी, मतलब बच्चे को भी सेम सजा दी जा रही है और अडल्ट को भी सेम सजा दी जा रही है 28 साल के नौजवान को, तो इसका मतलब यह है कि ये इक्वालिटी तो है। लेकिन
अगर बच्चे को आप अलग तरीके से ट्रीट करते हो, आप उसको जुवेनाइल कोर्ट में भेजते हो, उसको आप सुधरने का मौका देते हो, और अडल्ट को आप अलग से सजा सुनाते हो, इसको थोड़ी ज्यादा कठोर सजा सुनाते हो, तो इसका मतलब यह हुआ कि हमने यहां पे प्रोपोर्शनेट इक्वालिटी का इस्तेमाल किया। बात समझ आ गई? क्योंकि दोनों का कॉन्टेक्स्ट अलग है। बच्चे का कॉन्टेक्स्ट बिल्कुल अलग है और जो अडल्ट है उसका कॉन्टेक्स्ट बिल्कुल अलग है। तो मतलब कि जो लोग सिमिलर सर्कमस्टांसिस के अंदर हैं उनको सिमिलरली ट्रीट, उनको इक्वली ट्रीट करना, और जो डिफरेंट सर्कमस्टांसिस के अंदर हैं उनको डिफरेंटली ट्रीट करना। जैसे कि एक और एग्जांपल अगर मैं आपको दूं तो क्या अगर एक बच्चा जो है वो एक गांव से आता है, एक विलेज से आता है, उसी के साथ साथ वो दलित भी है और उसी के साथ साथ वो गरीब भी है, राइट, वर्सेस एक बच्चा जो है वो शहर से आता है, सिटी से आता है, उसका बाप काफी अमीर है और वो जो है वो राजपूत है। क्या दोनों को अलग, मतलब दोनों को सेम तरीके से ट्रीट किया जाएगा? मान लो दोनों लोग जो है वो आईएएस का फॉर्म भर रहे हैं, क्या ये गरीब बच्चा गांव का जो दलित है, मतलब कि सो कॉल्ड लोअर कास्ट से आता है, क्या ये बच्चा इस शहर के अमीर बाप के बच्चे के साथ जो है वो मुकाबला कर पाएगा? इस राजपूत हायर कास्ट के बच्चे के साथ मुकाबला कर पाएगा? नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये जो बच्चा है गांव का, ये एक तो गांव का है, बैकवर्ड एरिया का है, दूसरा गरीब है, तीसरा दलित है, इसके पास उतनी एजुकेशनल फैसिलिटीज अच्छी नहीं रही होंगी, एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज अच्छी नहीं रही होंगी, ये बेचारा कहीं सरकारी स्कूल में पढ़ा होगा, इसके पास बेचारे के पास रिसोर्सेज नहीं होंगे, और जो अमीर बाप का शहजादा है जो राजपूत फैमिली से आता है उसके पास उसको प्राइवेट स्कूल में पढ़ाया गया होगा। तो दोनों जो है वो अगर आईएएस का एग्जाम दे रहे हैं तो क्या एक दूसरे के साथ कंपीट कर सकते हैं इक्वल लेवल पे? नहीं कर सकते हैं। अगर दोनों को आप इक्वल लेवल पे ट्रीट करवा रहे हो, कंपीट करवा रहे हो, इसका मतलब वो इक्वालिटी हो गया। लेकिन अगर आप जो गरीब बच्चा है गांव का उसको थोड़ी बहुत रिजर्वेशन आप दे रहे हो तो इसका मतलब आपने प्रोपोर्शनेट इक्वालिटी का इस्तेमाल किया, मतलब आपने जो अनइक्वल थे उनको आपने अनइक्वली ट्रीट किया और जो इक्वल थे उनको आपने इक्वली ट्रीट किया। बात समझ आ गई? इसी को हम प्रोपोर्शनेट इक्वालिटी को ही हम इक्विटी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इक्विटी भी कहते हैं। एक और एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं। एक और एग्जाम्पल क्या है, मान लो यहां पे क्या चल रहा है, यहां पे क्रिकेट का स्टेडियम है और यहां पे चल रहा है मैच, और मैच देख रहे हैं यहां पे तीन बच्चे मैच देख रहे हैं। एक बच्चा ये है, दूसरा बच्चा ये है और तीसरा बच्चा जो है वो ये है। तीनों लोग जो है, तीनों लोगों के आगे दीवार है, ये जो आपको दिख रही है ये दीवार है तीनों लोगों के आगे, और तीनों लोग जो है वो एक ही जगह पे खड़े हैं, मतलब तीनों इक्वली खड़े हैं, एक ही जगह पर खड़े हैं। लेकिन दो बच्चे जो हैं वो लंबे हैं। क्या है? दो बच्चे जो हैं वो लंबे हैं, उनकी मुंडी जो है, उनकी गर्दन जो है वो ऊपर उसके दीवार के ऊपर है और वो मैच क्लियरली देख पा रहे हैं, मतलब वो क्रिकेट क्लियरली देख रहे हैं। तीसरा बच्चा जो है उसकी हाइट कम है, इसलिए वो दीवार के ऊपर उसकी मुंडी नहीं जा पा रही है, गर्दन नहीं जा पा रही है, इसलिए वो क्रिकेट मैच नहीं देख पा रहा है। कहने को तो यहां पे इक्वालिटी है, तीनों एक ही जगह पे खड़े हैं, लेकिन यहां पे इक्विटी नहीं है। इक्विटी यहां पे नहीं है, यहां पे इक्विटी नहीं है, यहां पे प्रोपोर्शनेट इक्वालिटी नहीं है, यहां पे प्रोपोर्शनेट इक्वालिटी भी नहीं है, यहां पे प्रोपोर्शनेट इक्वालिटी भी नहीं है। यहां पे क्या है? सिर्फ और सिर्फ इक्वालिटी है, मतलब तीनों एक ही जगह पे खड़े हैं, इक्वालिटी है, इक्विटी नहीं है, प्रोपोर्शनेट इक्वालिटी भी नहीं है। अब होना क्या चाहिए कि ये जो बच्चा जिसकी हाइट छोटी है, इसको हमें हम इसको एक छोटा सा टूल दे सकते हैं और उस टूल के ऊपर ये खड़ा होके जो है इसकी गर्दन ऊपर आ जाएगी और ये मैच देख पाएगा। इसी को हम प्रोपोर्शनेट इक्वालिटी कहते हैं। बाकी दो लोगों के लिए हमने कुछ नहीं किया, लेकिन जो बच्चा नीचे रह गया था, दबके रह गया था, जो मैच नहीं देख पा रहा था, उसको हमने एक जो है वो टूल दिया जिससे कि वो थोड़ा सा लंबा हो सके और मैच देख पाए। इसी को कहते हैं हम प्रोपोर्शनेट इक्वालिटी, इसी को कहते हैं हम इक्विटी, और इसी को कहते हैं हम जस्टिस बेस्ड इक्वालिटी। ट्रीट इक्वल्स इक्वली, अनइक्वल्स अनइक्वली इन प्रोपोर्शन टू देयर नीड्स आर एबिलिटीज, मतलब जो बराबर हैं उनको बराबरी से ट्रीट करना, जो ना बराबर हैं उनको ना बराबरी से ट्रीट करना, उनकी जरूरतों और क्षमताओं के हिसाब से। तो ये एक इसका सिंपल रूल है, ये इसका कोर आइडिया है। ये जो अगर आप डेफिनेशन यहां पे देखेंगे, ट्रीट इक्वल्स इक्वली, अनइक्वल्स अनइक्वली इन प्रोपोर्शन टू देयर नीड्स आर एबिलिटीज, मतलब लोगों की जरूरतों के और क्षमता के हिसाब से लोगों को ट्रीट करना। जो इक्वल्स हैं, बराबर हैं, उनको बराबरी से ट्रीट करो, लेकिन जो बराबर नहीं है, जो नीचे रह गए हैं, उनको थोड़ा सा और ज्यादा
उनके लिए एफर्ट्स लगाओ। तभी तो है हमारे देश में रिजर्वेशन। रिजर्वेशन का मतलब क्या है? वही है प्रोपोर्शनेट इक्वालिटी। रिजर्वेशन मतलब सभी को बराबरी से ट्रीट नहीं किया जा रहा है। जो लोग पीछे रह गए हैं उनको रिजर्वेशन दी जा रही है, उनको जो है वो क्या दिया जा रहा है, सीट्स की रिजर्वेशन दी जा रही है, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के अंदर रिजर्वेशन दी जा रही है। अगर सरकारी नौकरी का फॉर्म आता है तो अगर जनरल कैटेगरी वाले की 1200 रुपए फीस होगी तो SC ST वाले की फीस या तो नहीं होगी या कम होगी। क्यों? क्योंकि वो लोग जो है वो नीचे रह चुके हैं, वो जनरल कैटेगरी के लोगों के साथ कंपीट नहीं कर सकते हैं। एग्जाम्पल क्या है मैंने आपको बताया, अ चाइल्ड एंड अडल्ट शुड नॉट बी पुनिश्ड इक्वली फॉर द सेम क्राइम। अगर एक बच्चा और एक बड़ा इंसान दोनों सेम क्राइम करते हैं, सेम जुर्म करते हैं, तो दोनों को सेम पनिशमेंट नहीं मिलनी चाहिए, क्योंकि दोनों का कॉन्टेक्स्ट बहुत अलग है। जैसे कि रिजर्वेशन दी जाती है किसको? SCs को, STs को या फिर OBCs को। क्यों? क्योंकि ये लोग पीछे रह चुके हैं। ये भी एक एग्जांपल है इसकी। उसके बाद प्रोग्रेसिव टैक्सेशन। प्रोग्रेसिव टैक्सेशन का मतलब क्या होता है कि आपने देखा होगा ना कि जो हमारी टैक्स स्लैब है, तो जिन लोगों की कम इनकम है उनको कम टैक्स पे करना पड़ता है, जिनकी इनकम ज्यादा है उनको थोड़ा ज्यादा, जिनकी इनकम उससे ज्यादा है उनको और ज्यादा टैक्स पे करना पड़ता है। तो मतलब वेयर रिच पेज मोर। प्रोग्रेसिव टैक्सेशन का मतलब क्या होता है कि अमीर ज्यादा टैक्स देंगे, गरीब कम टैक्स देंगे, जिनकी इनकम कम है वो कम टैक्स देंगे। तो अमीरों को अलग तरीके से ट्रीट किया जा रहा है, गरीबों को अलग तरीके से ट्रीट किया जा रहा है। अमीरों को बराबरी से ट्रीट किया जा रहा है, उनके लेवल पे जाके उनसे ज्यादा टैक्स लिया जा रहा है, लेकिन जो गरीब है उनसे जो है वो कम टैक्स लिया जा रहा है ताकि गरीबों को भी ऊपर उठाया जा सके, राइट। जैसे अरिस्टोटल एक फिलोसोफर हैं और उन्हीं ने इस डेफिनेशन को मशहूर किया है। उन्होंने डेफिनेशन दी थी, उन्होंने कहा था इक्वल्स शुड बी ट्रीटेड इक्वली एंड अनइक्वल्स शुड बी ट्रीटेड अनइक्वली। मतलब इक्वल्स को हमने, जो बराबर है उनको बराबरी से ट्रीट करना है, और जो अनइक्वल्स हैं उनको हमने इन अनइक्वल तरीके से ट्रीट करना है। ये अरिस्टोटल ने कहा था, और अरिस्टोटल ने ही प्रोपोर्शनेट इक्वालिटी को काफी ज्यादा पॉपुलर किया है आज से 2-3 हजार साल पहले। तो अरिस्टोटल जो है वो बहुत बड़े चैंपियन है किसके? प्रोपोर्शनेट इक्वालिटी के, या फिर हम जिसको जस्टिस बेस्ड इक्वालिटी कहते हैं, या इक्विटी जिसको हम कहते हैं। आई होप आपको समझ आ गया होगा। प्रोपोर्शनेट इक्वालिटी का मतलब होता है कि सभी के साथ एक तरीके का व्यवहार नहीं करना। जो लोग नीचे रह चुके हैं, जो पिछड़े हुए हैं, उनके साथ थोड़ा खास व्यवहार करना ताकि उनको ऊपर उठाया जा सके। बात समझ आ गई? इसी को हम अफर्मेटिव एक्शन भी बोलते हैं, और यही रिजर्वेशन हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर भी दी गई है। आर्टिकल 15 क्लॉज 4, आर्टिकल 16 क्लॉज 4, वहां पे हमारी रिजर्वेशन दी गई है SCs STs और OBCs को। तो इसका मतलब यही हुआ कि जो लोग नीचे रह चुके हैं, जो गरीब हैं, जो पिछड़े हुए हैं, उनके साथ थोड़ा खास व्यवहार करना, खास तरीके से ट्रीट करना, क्योंकि वो दबे हुए हैं, वो नीचे कुचले हुए हैं, उनको ऊपर उठाना। जो गरीब हैं उनको ऊपर उठाना, और जो अमीर हैं उनको इक्वली ट्रीट करना, लेकिन जो गरीब है उनको अनइक्वल तरीके से ट्रीट करना, उनको ऊपर उठाना, उनके लिए खास जो है वो एक्शंस लेना, उनके लिए वेलफेयर पॉलिसीज बनाना। तो ये मतलब होता है प्रोपोर्शनेट इक्वालिटी का। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा, एकदम पानी पानी हो गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।